50, 100, 200, 500 के लिए हम अपना ज़मीर बेच देते हैं। नहीं करना चाहिए। कोई पैसा ना चले, जिसके अंदर सिर्फ योग्यता चलनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच हेल्थी न्यूज़ चैनल पर। आज का मुद्दा चुनाव, पैसा और शराब। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मपाल सैनी जी, जो कि शिक्षाविद हैं, नंदी गौशाला के संचालक हैं और समाज सेवा के कार्य भी ये बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो आइए इनसे करते हैं बात। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि सुनने में आता है कि चुनाव जब आने वाले होते हैं तो जो चुनाव लड़ते हैं उसमें खड़े होते हैं, वो लोगों को पैसे का वितरण करना शुरू कर देते हैं या शराब का वितरण करना शुरू कर देते हैं, उन्हें लालच देते हैं अपनी तरफ करने के लिए। तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है। और क्या करते हैं, वो किसी व्यक्ति की ड्यूटी भी लगा देते हैं कहीं कहीं बाहर कि आप इस गली में, इस वार्ड में, जोन में या परिवार में, कि इनके वोट आपको हमारे लिए लेके आने, इनको हमारी तरफ करना है। तो एक तरह से लालच उन्हें दिया जाता है चुनाव के समय में वोट लेने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना उचित है ये वोट लेने के लिए इतना कुछ करना? मैं तो सिर्फ इतना ही इस बात को लेके कहूँगा कि हमारा एक लोकतंत्र देश है, और जब बात आती है देशों की तो विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र कहा जाता है तो भारत को कहा जाता है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के अभाव के कारण आज भी जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपने धन और बल के द्वारा लोगों के वोटों को हथियाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो मैं कहता हूँ उन लोगों के ऊपर खड़ा होता है जो इस वोट के अधिकार को अभी तक नहीं जान पाए कि इस वोट के अधिकार से हमने एक ऐसे नेता को चुनना है, एक ऐसे व्यक्ति को, जनसेवक को चुनना है जो आपकी समस्या को दूर करेगा। हम कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत, जैसे पैसा है, मानो एक बार वन टाइम के लिए हमने ले लिया तो 50, 100, 200, 500 के लिए हम अपना ज़मीर बेच देते हैं। हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसा कर दिया और इस प्रकार से कोई गलत व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति जिसने धन बल के द्वारा आप इलेक्शन जीत लिया हो, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? आप उससे यही उम्मीद करेंगे ना कि अगर वो 1 करोड़ लगाता है तो वो 10 करोड़ कमाएगा। और लोगों को, मैं तो लोगों को ही कहूँगा कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको यूँ अवेयर होना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो आपके वोटों को खरीद रहा है, आप उम्मीद मत कीजिए कि आपके लिए कभी काम कर देगा। वो आपके बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इलेक्शन कोई भी है, चाहे नगर निकाय का इलेक्शन है, इवन देन चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, सभी इलेक्शन के अंदर आपको सिर्फ एक इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में वोट आपके पास एक इतना बड़ा हथियार है जिसके द्वारा आप कोई भी परिवर्तन ला सकते हो। और हमने ये परिवर्तन देखा भी है, अन्ना हजारे के समय में देखा है, बहुत पहले जब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं तो उसमें हमने देखा है कि लोगों ने जब इसकी महत्ता को समझा तो उन्हें सत्ता परिवर्तन भी किए हैं। तो आज भी मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने इस अधिकार को बेचे मत, इस अधिकार का सदुपयोग करें ताकि एक योग्य व्यक्ति आपके द्वारा चुना जाए और योग्य व्यक्ति वो आपकी जो समस्याएं हैं, हमारे शहर की समस्याएं हैं, उसको दूर कर सके। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चुनाव लड़ने का तरीका है, मतलब सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, सही तरीका लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सभी को नंबर 1 तो राइट होनी चाहिए। आज भी लोग यहाँ डरते हैं। बड़ी दुख की बात है कि चुनाव लड़ने के लिए लोग है ना बहुत कन्नी काटते हैं, कहते हैं भी ना यार चुनाव लड़ेंगे, पैसा चाहिए। तो पैसे के भय के कारण आज कई बार योग्य व्यक्ति भी पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छी, जब तक मतदाता जागरूक नहीं होगा, अगर मतदाता जागरूक हो गया तो उसको पहचान है कि ये योग्य व्यक्ति है और ये व्यक्ति ही इस शहर की कायाकल्प कर सकता है। तो चुनाव की यही प्रक्रिया है कि जिसको अंदर कोई पैसा ना चले, जिसके अंदर सिर्फ योग्यता चलनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। जी शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे धर्मपाल सैनी जी, जिनसे हमने चुनाव के बारे में तमाम बातचीत की। फिर होगी मुलाकात किसी खास व्यक्ति के साथ इसी मुद्दे पर, चुनाव, पैसा और शराब। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को दोस्तों आगे शेयर भी कर दें। सच हेल्थी चैनल को फॉलो कर लें। शुक्रिया दोस्तों।